Hey everyone, welcome to Core Chemistry. Today we are going to discuss our next naming reaction. We are discussing the naming reactions for the preparation of alkanes. So today we are going to discuss the one of the most important naming reaction, Corey-House synthesis. Corey-House synthesis was developed by E.J. Corey, an O. House named scientist, or it is used for the synthesis of unsymmetrical alkenes. As you know, the symmetrical alkenes we have discussed in Wood's reaction, which was used to synthesize the symmetrical alkenes, right? Yeah, so in unsymmetrical alkenes, for example, we have CH3, CH2, and CH2. Now in this compound, the CH this side there is a CH, and this side there is CH3. So there are two number of carbon atoms, and there are only one carbon atom. So it is unsymmetrical alkenes. So Corey-House synthesis is used for the synthesis of unsymmetrical alkenes as well as for hide alkenes, because in this reaction we are preparing here for the alkenes. So we will discuss about the alkenes, not alkenes. So in this reaction, the alkyl halide. Now we are preparing the alkanes from alkyl halides. So in this, the alkyl halide is treated with lithium. लिथियम मेटल हम इसमें देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या कंडीशन है, एनहाइड्रस ईथर, वही जो वुड्स रिएक्शन में थी। जब हम एल्काइल हलाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम मेटल आइटम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल लिथियम, जो कि हम फर्दर रिएक्शन में देखेंगे। उसके बाद जो एल्काइल लिथियम है वो नेक्स्ट रिएक्ट करता है हमारे कुप्रस आयोडाइड। कुप्रस आयोडाइड होता है हमारा CuI, कॉपर विद आयोडीन इज मेक्स कुप्रस आयोडाइड टू यील्ड लिथियम एल्काइल कुप्रेट। तो ये क्या कंपाउंड बनाता है, लिथियम एल्काइल कुप्रेट, which is very important compound which in turn takes up another molecule. ये जो लिथियम एल्काइल कुप्रेट है वो बाद में एक और मॉलिक्यूल लेता है अल्काइल हलाइड का, एंड देन तब फिर हम जाकर हमें मिलता है अल्कीन मिलता है। तो चलिए हम अपनी एग्जांपल में देखते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या है, अल्काइल हलाइड लिया है RX। अल्काइल हलाइड को हमने ट्रीट करना है लिथियम मेटल के साथ। यहाँ पर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम एटम ले रही हूँ, उसको हमने ट्रीट करवाया है एनहाइड्रस ईथर के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा, एल्काइल लिथियम। एक जो मेरा क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं लिथियम के, 2 एटम्स हैं लिथियम के, Li है, और इसमें जो एक लिथियम है वो अल्काइल के साथ ग्रुप कर रहा है, जो बना रहा है कि हमारा अल्काइल लिथियम, और एक जो हमारा लिथियम है वो जो हमारे हेलोजन है यहाँ पर X है, X हमारा कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसके साथ कंबाइन करके लिथियम हैलाइड यहाँ पे बना है। उसके बाद जो अल्काइल लिथियम है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल लिथियम जब कुप्रस आयोडाइड के साथ कंबाइन करते हैं तब जाकर हमें मिलता है लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट। ये हमारा इसमें कॉपर के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और एक लिथियम ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम डाई अल्काइल, क्योंकि ये हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं एंड दिस इज कुप्रेट, और हमारे पास यहाँ पे लिथियम आयोडाइड बन जाता है। अगेन दिस लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट विच इज़ R2CuLi, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हलाइड के साथ, अगेन हम यहाँ पे अल्काइल हलाइड ले रहे हैं। अब यहाँ पर R था अल्काइल, और यहाँ पर मैंने R' लिया है। ये R एंड R' हमारे सेम ग्रुप भी हो सकता है और डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है। तो जब ये हमारा लिथियम अल्काइल कुप्रेट जब दूसरे अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो तब हमें जाकर क्या मिलता है, ये R और इसमें 2 R थे, तो एक R या ये वाला और एक R ये वाला, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। और RCu हमारे पास ऐसे जनरेट हो जाता है विच इज़ अल्काइल कॉपर एंड लिथियम हैलाइड जनरेट हो जाता है यहाँ पे।
सो इस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड्स विद लिथियम एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर एंड कुप्रस हाइड्राइड, तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एल्केन की सिंथेसिस कर सकते हैं। नाउ ये जो लिथियम एल्काइल कुप्रेट है, लिथियम एल्काइल कुप्रेट है, इसको हम, क्योंकि ये सबसे पहले गिलमैन नेम के साइंटिस्ट ने बनाया था, उसके नाम के वजह से इसको हम गिलमान्स रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गिलमान्स रिएजेंट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स। तो इसको आप ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि ये आपके नीट या जेई या कोई भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकता है, और इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, फॉर 12th बोर्ड, एंड आल्सो इट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर द 11th केमिस्ट्री। सो गिलमान्स रिएजेंट क्या होता है और ये कहाँ पर यूज़ होता है, और इसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, हम एल्काइल हैलाइड से एल्कीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।